तो अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के पंचकुला, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं कि 5 तारीख को आप सब भारी संख्या में मतदान करने वाली है, करवाने वाली है और 8 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाने वाली है। हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके कारण से पूरे हरियाणा की तस्वीर बदली है। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल से जुड़े हुए मुद्दे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीब किसानों और बहन बेटियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना हो, यानी कि हर दिशा में महिलाओं को सशक्त बनाना हो, किसानों को सशक्त बनाना हो, इसमें हरियाणा की सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ चढ़कर काम किया है। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो 10 वर्षों में 40 बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के साथ ही गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम पहले की बात करें तो रेलवे का बजट कुछ सैकड़ों रुपए में होता था, उस बजट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ करने का काम किसी ने ऐतिहासिक काम किया है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अपने आप में ऐतिहासिक काम हुआ है। 10 गुना रेलवे बजट को बढ़ाने का काम हुआ है। पहले हरियाणा के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती थी, माताओं बहनों को सिर पर मटका लेकर जाना पड़ता था, लेकिन यहां की डबल इंजन की सरकार ने घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाकर माताओं बहनों को इस बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाने का काम भी, एक पुण्य का काम भी हरियाणा की सरकार ने किया है। वैसे कई बार हमको लगता होगा कि बहुत सारी योजनाएं आ गई, ये योजनाएं यूं ही नहीं आ जाती हैं। अगर हम 10 साल पहले के हरियाणा की बात करेंगे तो हमको भली भांति महसूस होगा कि इस सरकार ने जनहित के मुद्दों पर काम किया है। इसके साथ साथ माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा के 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए हैं और 50 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। आप सभी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, मैं आप सभी के सामने अपने दिल की बात कह रहा हूं। अभी जो कार्तिकेय शर्मा जी बोल रहे थे कि, और हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि एक समय था यहां पर बेटियों के जन्म को एक अभिशाप माना जाता था। हरियाणा की छवि ऐसी बन गई थी पूरे देश के अंदर, भ्रूण हत्या के रूप में और बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में बन गई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया, उससे भाजपा सरकार ने इस पूरे हरियाणा की छवि को बदलने का काम किया है, एक मातृशक्ति के उत्थान का काम किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार के यहां के अथक प्रयासों से पहली बार हरियाणा में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 900 के पार पहुंचने में यहां की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। जो रेशियो बहुत नीचे हुआ करता था, बेटियों का रेशियो एकदम बहुत कम होता था, भाजपा सरकार ने प्रदेश के अंदर 41 महिला थानों की स्थापना करने के साथ ही राज्य महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का एक अलग प्रकार का माहौल तैयार किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज हरियाणा के 41% सरपंच पूरे हरियाणा के अंदर महिलाएं चुनी गई हैं, जो निडर होकर आज अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान का काम कर रही हैं। और उतना ही नहीं, ये सरपंच बहनें जहां हमारी बहनों को जो बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चलाकर वो स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं।
लखपति दीदी बन रही हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है, जो मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं कि 50% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक काम भी पंचायती राज व्यवस्था में हरियाणा की सरकार ने किया है। यह काम आप सब लोगों के लिए हुआ है कि आज हर क्षेत्र में 50 आधी आबादी को आधा हक देने का काम यहां की सरकार ने सुनिश्चित किया है। यानी कि हर क्षेत्र में आपकी भागीदारी भी अब बराबर की होगी। जहां एक तरफ आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे हरियाणा के तेज तर्रार मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा को फिर से जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के उसी दलदल में धकेलना चाहती है जिससे हरियाणा ने 10 साल पहले मुक्ति पाई थी। मैंने सुना है कि कांग्रेस ने यह नारा दिया है कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन इनका इतिहास बताता है कांग्रेस के हाथ ने हमेशा आम आदमी के गले को दबाने का काम किया है। उसने कभी हालात बदलने का काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, ये देश का इतिहास बताता है। आपको याद होगा 2014 से पहले इस हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार होती थी, वो किस प्रकार भ्रष्टाचार करती थी, घोटालों की लाइन लगी रहती थी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में शामिल एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसटीएफ लखनऊ की टीम का उन्नाव के अंचलगंज में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक का नाम अनुज प्रताप सिंह है, तो वही अनुज प्रताप सिंह के पिता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मोहनगंज के जनापुर निवासी धर्मराज सिंह ने कहा है कि उनका बेटा अनुज 4 जून को घर से गया था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर 35 से 40 मुकदमे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनके बेटे पर एक मुकदमा था और सुल्तानपुर डकैती में नाम आया। पुलिस ने उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया है अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर मामले पर, जिसके बाद सियासत फिर से तेज हो गई है। तो लगातार एनकाउंटर मामले पर अखिलेश यादव राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये फिर से एनकाउंटर के मामले पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। हमारा लड़का जिंदा लाइए, फिर अगर फर्जी इनकाउंटर है तो बार जब इनकाउंटर फर्जी है तो हमारे लड़के को जिंदा करके हमको दीजिए फिर ना। अब राजनीति की जा रही, क्या की जा रही, प्रशासन का काम है, मुझे इसके विषय में 28 तारीख को मेरी बात हुई थी अनुज से, बस इसके बाद मेरी बात। प्लीज सर मुझे आप प्रताड़ित मत करिए, बस बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर देगा। ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में शामिल एक और बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि इसके बाद से सियासत फिर से तेज हो गई है। एनकाउंटर के बाद पुलिस उसे अस्पताल भी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मृतक अनुज प्रताप के पिता धर्मराज का बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का एनकाउंटर किया गया है, फर्जी एनकाउंटर है तो मेरे बेटे को जिंदा किया जाए। अखिलेश यादव ने भी इस एनकाउंटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की है एनकाउंटर के मामले पर।
और कहा है कि हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ विरोध का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में एक और बदमाश का एनकाउंटर हो गया है। किस हालात में पहले एनकाउंटर किया गया है, पहले ये जान लेते हैं। सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी की यहाँ डकैती पड़ी थी और इस मामले में करोड़ों की डकैती हुई थी। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन यूपी सरकार और यूपी पुलिस और एसटीएफ ने इस मामले में ऑपरेशन शुरू किया। इसमें 14 लोगों का नाम सामने आया और मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद पूरी तरह से सियासत तेज हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने का बड़ा आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगाया था, लेकिन आज ही अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर उन्नाव में हुआ है। यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ हुई जिसमें अनुज प्रताप सिंह मारा गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अपराध और अपराधियों को लेकर सियासत का तड़का लग रहा है, कहीं न कहीं बेहद खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आ रहा है और यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ अपराधियों को पकड़ रही है, माल भी बरामद हुआ और साथ ही साथ जो सर्राफा व्यापार मंडल है उन्होंने यूपी पुलिस का आभार जताया। लेकिन आज एनकाउंटर हुआ तो एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सरकार कमजोर को मारकर अपनी शक्ति दिखाना चाहती है और एक तरह से यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से एनकाउंटर में मारा जा रहा है, गलत तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, फेक एनकाउंटर किया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं जनता में बेचैनी बढ़ी हुई है। और सुर्ती जिस तरह से अब पूरी तरह से अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद भी सियासत शुरू हो गई। अगर बात करें अनुज बिल्कुल आसिफ, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, जिसके बाद से फिर से सियासत, अब अनुज प्रताप के एनकाउंटर के बाद भी फिर से सियासत तेज हो गई। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अखिलेश यादव ने पोस्ट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है और एनकाउंटर के मामले पर फिर से पोस्ट किया है और कह दिया है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। खबरें बढ़ते आगे, बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। अहीर रेजिमेंट गठन की मांग को लेकर रैली, मांग को लेकर युवाओं ने निकाली है रैली। आसमपुर से बिसौली तक युवाओं ने रैली निकाली है। यदुवंश समाज के युवाओं ने ये रैली निकाली है। रैली निकालकर तहसील परिसर में ज्ञापन भी सौंपा है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति के नाम पर ये ज्ञापन इंस्पेक्टर को सौंपा गया है। तो वही रेजिमेंट की ये मांग प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हूँ। 1857 की क्रांति में शहादत देने वाले राजा राव तुलाराम साहब का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर आज हमने आशापुर में एक जनसभा की। जनसभा के बाद सभी युवा साथी मिलकर जो कार्यक्रम समिति थी उन सबके माध्यम से हम लोग अभी यहाँ बिसौली पहुंचे। बिसौली पहुंचकर हमने एक ज्ञापन दिया और मांग की है, एक तो यहाँ राजा राव तुलाराम साहब की प्रतिमा लगे, साथ साथ भारतीय सेना में जिस प्रकार से क्षेत्रीय और जातीय आधार पर लगभग 25 से ज्यादा रेजिमेंट हैं, ठीक उसी प्रकार अहीरों का सम्मान देने के लिए अहीर रेजिमेंट का गठन करें। आप देखेंगे भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो पदक जीतने वाले यादव हैं, चाहे परमवीर चक्र की बात की जाए, शौर्य चक्र की बात की जाए। आप देखेंगे रेजांगला जैसा युद्ध जो कि चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम यादवों ने किया, उस युद्ध में 120-121 टोटल इंडियन सैनिक थे, जिसमें 120 अहीर और एक मेजर शैतान सिंह भाटी। उस युद्ध में 114 वीर अहीर शहीद हुए और सामने लगभग 3000 चीनियों को उन्होंने मार गिराया। ये हमारी शहादत है और हम उस शहादत के सम्मान के लिए अपना हक मांग रहे हैं। आप देखेंगे 1999 का युद्ध, पाकिस्तान से हमारा युद्ध था और टाइगर हिल पे सबसे ऊपर चढ़ने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो मेजर योगेंद्र सिंह यादव थे। ऐसे हमारे लोगों ने शहादत दी है, ऐसे हमारे लोगों ने इस भारत देश की रक्षा के लिए योगदान दिया है। तो सरकारें जातीय और क्षेत्रीय आधार पर जिस तरह से रेजिमेंट बना रही है तो हमारे साथ भेदभाव का काम ना। खबरें बढ़ते आगे, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मसालों के सरताज के नाम से फेमस गोल्डी उद्योग समूह का चलो चांद से हाथ मिलाए वितरक महासमागम
एवं लकी ड्रॉ का आयोजन 21 सितंबर को कानपुर के होटल गगा वैली बिठुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी, विशिष्ट सलाहकार मुख्यमंत्री यूपी द्वारा गणेश पूजन एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं कंपनी के निदेशक आकाश गोयनका ने जानकारी देते हुए बताया है कि कंपनी बहुत जल्द अपनी नई इकाई से उत्पादन क्षमता को 4 गुना करने वाली है, जिससे बाजारों में गोल्डी उत्पादनों की उपलब्धता को और विस्तार मिलेगा। वर्तमान मार्केट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने मसालों की पैकिंग अभूतपूर्व परिवर्तन फ्रेश लॉक के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि गोल्डी ने अपनी पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। इसके साथ ही संयंत्र में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों और पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया है ताकि यह सुविधा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनी रहे। बता दें कि कार्यक्रम में चलो चांद से हाथ मिलाए उपहार योजना का लकी ड्रॉ का शुभारंभ अवनीश अवस्थी ने कंप्यूटर का बटन दबाकर किया, जिसमें कारें, मोटर साइकिलें सहित अनेकों पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं संचालन बिक्री महाप्रबंधक आलोक सेठ ने किया। वन मसाले का व्यापार गोल्डी के नाम से शुरू किया था। वैसे तो ये मसाला का उद्योग व्यापार हमारा 7वीं पीढ़ी से हम करते चले आ रहे हैं। आज का ये समागम जो हम लोगों ने किया है, चलो चांद से हाथ मिलाएं नाम की उपहार योजना का वितरण कार्यक्रम है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार के हमारे परिवार के सदस्य वितरक भाई बड़े उत्साह के साथ आए हैं। इसी के बाद में हमने ये रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से नामक नई उपहार योजना भी लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत 80,000 से ज़्यादा इनामों की घोषणा हम लोगों ने की है। हम और सुरेंद्र गुप्ता जी क्लास 6 से 7 पढ़े हैं। 57 साल से हम लोग साथ हैं और 44 साल से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। बाकी और क्वालिटी के बारे में सुरेंद्र जी बताएंगे। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहना है कि कानपुर महानगर में 1980 में गोल्डी का प्रादुर्भाव हुआ था। आज हम लोग समस्त भारतवर्ष में, ऑल इंडिया में 1500 से अधिक वितरक भाइयों के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। गोल्डी का पहला और आखिरी यही उद्देश्य है कि कैसे क्वालिटी और न्यूनतम मूल्य, ताकि कंज्यूमर को, हमारे उपभोक्ताओं को खरीदारी में हर तरह का सुख मिले, वो करके है। अब ये हम लोगों की पैक्ड मसाले में 4थी जनरेशन है, इसीलिए आज ये रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से करके ये स्कीम आज से लॉन्च करी गई है, नई स्कीम। और 4थी पीढ़ी अब इसमें जनता की सेवा में लगेगी। गोल्डी परिवार, समस्त गोल्डी ग्रुप आप लोगों के और महानगर वासियों का खास तौर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।